हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही टाइम है विनिपेग मूव करने के लिए फॉर योर पीआर। क्योंकि इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अदर प्रोविंसेस में। लेट्स से आपकी स्टडी ओंटारियो में थी और मॉन्ट्रियल में थी, बीसी में, अल्बर्टा में, कहीं भी थी, एंड नाउ यू आर सर्चिंग फॉर द ऑप्शंस फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी। क्योंकि पीआर की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इधर आप एक्सप्रेस एंट्री लगा सकते हो या फिर पीएनपी लगा सकते हो। वैसे भी और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लेकिन ये दो जो प्रोग्राम है वो मेन चलते हैं। बट बाकी प्रोविंसेस में जो पीएनपी प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है। मैनिटोबा की पीएनपी इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन एट दिस टाइम। तो अगर आपकी भी स्टडी बाकी प्रोविंस में हुई है, अब आप मैनिटोबा या फिर स्पेसिफिकली विनिपेग मूव करना चाहते हो, तो क्या ये सही टाइम है आपके लिए आने का या फिर नहीं, सारी की सारी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लेते हैं कि मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में, मतलब कि जो मैनिटोबा की पीएनपी है इट्स सोलली डिपेंड अपॉन द पॉइंट्स। आपके एज के पॉइंट, आइल्स के पॉइंट, आपकी एजुकेशन के पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स राइट आपके इंक्लूड होते हैं। फिर आपको उसके बेसिस पे कट ऑफ पे मतलब के नॉमिनेशन दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स अपनी जो स्टडी है या वर्क एक्सपीरियंस है वो किसी दूसरी प्रोविंस में गेन करते हैं, ओंटारियो हो, बीसी हो, अल्बर्टा, कहीं भी आपने आउटर मैनिटोबा में कहीं भी अपनी स्टडी या वर्क एक्सपीरियंस किया, तो जब आप मैनिटोबा में आके अपनी यूआई सबमिट करोगे, मतलब पीएनपी अप्लाई करोगे, उसके आपको पॉइंट्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। 100 पॉइंट्स आपका डिडक्ट होगा अगर आपकी स्टडी है वो किसी भी दूसरी प्रोविंस में है। डजंट मैटर आपकी वो स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम एक दिन गए थे, 2 दिन गए थे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि पीएनपी जब हम अप्लाई करते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं एंड क्या ये चीज़ अफेक्ट करती है कि आपने 2 दिन क्लासेस लगाई या 1 हफ्ता क्लासेस लगाई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सारे के सारे पॉइंट्स आपके कैलकुलेट होते हैं, फिर आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो 200 पॉइंट आपके डायरेक्टली डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आपने पार्ट टाइम जॉब की है दूसरी जगह पे एंड आपका जो एजुकेशन है वो किसी भी दूसरी प्रोविंस में हुआ है। एंड देन आप यहाँ पे आके आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, फिर आप अपनी जो पीएनपी है वो लगा सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है जो मतलब कि चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाला टाइम, आज का सिनेरियो जो है, क्या विनिपेग इज इजी फॉर पीआर और नॉट। इसका जो आंसर है वो यस और नो है। बेसिकली यस मैं उनके लिए कहूँगा जो भी लोगों के पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जिनकी मतलब के इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में उनकी जो जॉब्स हैं वो हैं। आप मैनिटोबा इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट टाइप कीजिए गूगल के ऊपर, आपको एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी, नॉक, ओ, ए, बी, सी, सभी जॉब्स की जो भी इन डिमांड में है आपको वहां पे मिल जाएंगी। क्योंकि इस टाइम जो मैनिटोबा पीएनपी है वो 2 तरह के ड्रॉज कंडक्ट कर रही है। एक तो ऑल कैटेगरी ड्रॉ कि आपकी कोई भी जॉब है, एक वो ड्रॉ कंडक्ट हो रहे हैं। सेकेंडली कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के ड्रॉ, मतलब के लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं जो कि स्पेसिफिक कैटेगरी में ड्रॉ आ रहा है, उसकी जो कट ऑफ है वो नॉर्मल ड्रॉ से काफ़ी कम आ रही है। तो उसमें आपके जो चांसेस हैं नॉमिनेशन आपको मिलने के वो ब्राइट हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपकी जो डिमांड मतलब जो जॉब है वो इन डिमांड में है, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप यहाँ पे आइए। क्योंकि कहीं ना कहीं इतने पॉइंट आप कलेक्ट कर लेंगे, आप पॉइंट्स बना लेंगे कि आपकी जो नॉमिनेशन है वो आपको मिल सके। बट अगर आप एक बेसिक जॉब कर रहे हो जिसकी कोई खास डिमांड नहीं है, देन मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम मैनिटोबा आने के लिए। क्योंकि जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 631 पे लास्ट हो गया है, तो ये मिनिमल था। 700 प्लस पे भी ड्रॉ गए हैं और वहां से डिप मार के नीचे आया है पॉइंट।
तो अगर एक एवरेज प्रोफाइल चेक की जाए कि आपने +2 करके यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा किया है, या बैचलर करके यहाँ पे 1 साल की 2 साल की स्टडी की है, आइल्स में 6 6.5 बैंड है आपके, फिर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया है 1 आधे साल का, देन आपके जो रफली पॉइंट बनेंगे उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ से मूव होके आएंगे, मतलब दूसरे प्रोविंस से, तो 610, 65, 615, अंडर 615 ही स्कोर बनेंगे। ओवरऑल आप पॉइंट्स बना सकते हैं 800 के आसपास, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आपके 200 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसको डिडक्ट करने के बाद में आपका स्कोर सिर्फ 610, 615 के आसपास खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो कट ऑफ आ रही है वो आ रही है 630, 635 और उससे ऊपर। बट स्पेसिफिक कैटेगरीज के जो ड्रॉ हैं वो 605, 606 के आसपास भी आए हैं, मतलब 610 के नीचे भी आए हैं काफ़ी ड्रॉस। तो उनके लिए मतलब कि रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड में है, या फिर मोस्टली ऐसे ड्रॉज आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, ट्रक ड्राइवर जो है, या फिर और डिलीवरीज वाली जो जॉब है, नर्सेज, एग्रीकल्चर, या फिर सेल्स की रिटेल में कुछ जॉब्स हैं, फूड सुपरवाइजर्स हो गए, तो जो भी ऐसी जॉब्स हैं उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो उनको जो पीएनपी है दूसरी प्रोविंस से अगर नहीं मिल रही, वो मैनिटोबा को टारगेट कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अटलांटिक प्रोविंसेस चूज कर सकते हो। नोवा स्कॉशिया देखिए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड देखिए, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, उनके जो पायलट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे आपकी पीएनपी भी लग सकती है। एंड सेकेंडली आपकी एआईएमपी यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम है इसकी स्पेसिफिक वीडियो आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब वहाँ पे आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस और हो सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैनिटोबा पीएनपी ही ऑप्शन होगा। तो जो भी स्टूडेंट ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि एक बेसिक जॉब है और वो डिमांड में नहीं है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा मत आइए, टाइम वेस्ट होगा। 1 साल के बाद में आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा। एक मैंने रिसेंटली वीडियो डाला था, आप चेक करना, मेरे फ्रेंड का ही सिनेरियो था, उसकी स्टडी मॉन्ट्रियल से थी, फिर उसने यहाँ पे आके 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल काम किया, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, नहीं कट ऑफ मिली, अब उसे फिर अटलांटिक प्रोविंस में जाना पड़ा। बट वहाँ की अटलांटिक प्रोविंस की एक खूबी है कि अगर आप उनकी जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड लिस्ट है, आपका एक्सपीरियंस किसी भी प्रोविंस में है, देन दे इंक्लूड दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर यू। कि लेट्स से आपका 8 महीने का एक्सपीरियंस पुराना है और एआईएनपी लगाने के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप 4 महीने वहाँ पे काम कीजिए, 8 महीने का आपका पुराना एक्सपीरियंस, तो आप वहाँ पे 1 साल अपना पूरा करके ऐसे भी लगा सकते हैं। हर प्रोविंस का अपना प्रोग्राम है, तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, रिसर्च कीजिए। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट प्रोविंस है, वो चूज कीजिए। हर किसी की जो केस है, जो फाइल है, वो डिफरेंट होता है, तो किसी से पूछ के, किसी के पीछे लग के आप अपनी प्रोफाइल को खराब मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाहता था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या करंट सिनेरियो है एंड क्या आपको विनिपेग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग पीआर हो जाएं जल्दी से। अगर मेरे से आपको कोई भी मतलब कि हेल्प चाहिए, जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।